परिश्रम का महत्व। यह बात तब की है जब भीमानी एक पहाड़ पर रहा करती थी। पहाड़ बीमारियों को अपनी बेटी की तरह पालता पोसता था। बीमारियां पहाड़ के इस उपकार के लिए पहाड़ का एहसान मानती और हमेशा पहाड़ के इस एहसान के लिए किसी भी उपकार के लिए इच्छुक रहती। लेकिन पहाड़ तो ठहरा पहाड़ था, इतना विशाल और अपनी जगह डटा हुआ कि उसे कभी बीमारियों के किसी उपकार की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहाड़ की तलहटी में ही एक गांव था जिसे कुछ दिन बीते और गांव के एक किसान को खेती के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत पड़ी। किसान को कहीं जमीन दिखाई नहीं दी। अचानक किसान की नजर हजारों एकड़ जमीन दबाए हुए पहाड़ पर पड़ी। किसान ने सोचा क्यों ना पहाड़ को खोदकर खेती योग्य जमीन को निकाल लिया जाए। बस फिर क्या था, किसान के सोचने भर की देर थी और उसने पहाड़ को खोदकर बहुत सारी जमीन निकाल ली। किसान को पहाड़ खोदता देख दूसरे किसान भी जमीन के लिए पहाड़ को खोदने चले गए। देखते ही देखते किसानों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई। किसान फावड़ा लेकर पहाड़ को खोदने में जुटे रहे। यह देखकर पहाड़ को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा। पहाड़ घबराया और अपने बचाव के उपाय खोजने लगा। पहाड़ को जब अपने बचाव का कोई उपाय न सूझा तो उसने अपने कोटर में पल रही बीमारियों की याद आई। पहाड़ ने सभी बीमारियों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने कई साल तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें रहने के लिए अपनी कोटर में स्थान दिया है, लेकिन अब मेरे किए इस उपकार का वक्त आ गया। अब मेरे किए गए इस उपकार का वक्त आ गया है। बीमारियां पहाड़ के किसी भी काम के लिए तैयार थीं। पुत्रियों, यह देखो मेरे शत्रु फावड़ा और कुदाल लेकर मेरे अस्तित्व को खतरे में डाले हुए हैं। तुम सब कि सब इन पर झपट पड़ो और मेरा नाश करने वालों का सत्यानाश कर दो। पहाड़ का आदेश मानकर बीमारियां आगे बढ़ीं और किसानों के शरीर से जाकर लिपट गई। पर किसान तो अपनी धुन में लगे हुए थे। जितनी तेजी से फावड़े और कुदाल चलाते उतनी ही तेजी से पसीना बाहर निकलता और सारी बीमारियां घुलकर नीचे गिर जाती। बीमारियों ने किसानों को बीमार बनाने के लिए इतने प्रयास किए, लेकिन बीमारियों की एक ना चली। एक अच्छा स्थान छोड़कर उन्हें गंदे स्थान पर जाना पड़ा सो अलग। पहाड़ ने देखा कि जिन बीमारियों को उसने सालों तक पाला था वही भी उसकी रक्षा ना कर सके, तो पहाड़ बहुत क्रोधित हुआ और उसने बीमारियों को श्राप दिया कि मैंने तुम्हें अपनी पुत्रियों की तरह पाला, पर फिर भी तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके। अब तुम जहाँ हो वहीं पड़ी रहो। तब से बीमारियां गंदगी में ही पड़ी रहती हैं और मेहनत करने वाला अनपढ़ आदमी भी स्वस्थ जीवन जीता है। बस यही नियम आज तक चला आ रहा है, इसलिए कहा गया है हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनती व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और सफल जीवन जीता है। आई होप आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।